राधे राधे मित्रों, हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्योहारों में होली महापर्व के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में होली का पर्व 25 मार्च सोमवार के दिन मनाया जाएगा। होली का दहन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रात्रि के समय किया जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 24 मार्च दिन रविवार को है। होली का दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली का दहन की विधिवत पूजा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि होली का दहन की पूजा यदि सही तरीके से की जाए तो परिवार के सदस्यों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। होली का दहन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मित्रों, आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ अग्नि के जलने से नाश हो जाती हैं। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और 100 साल बाद होली और ग्रहण एक ही दिन पड़ रहे हैं। इसीलिए होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात 11:13 से रात की 12:27 तक है। इस दौरान आप पूजा कर सकते हैं। मित्रों, होली को दीपावली, नवरात्रि, शिवरात्रि के समान 4 महारात्रियों में से एक माना गया है। इस रात साधना करने से अन्य दिनों की अपेक्षा शीघ्रता से फल प्राप्त होता है। वैदिक विधि विधान के अनुसार होलिका दहन की रात में कुछ उपायों को यदि कर लिया जाए तो आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है और उसके साथ आर्थिक समस्याओं का निदान भी हो जाता है, यानी कि धन की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कारगर उपायों के बारे में। घर के सभी सदस्यों को सरसों का उबटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त हो जाता है और शरीर स्वस्थ रहता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए होली पर श्री नृसिंह कवच का पाठ करना चाहिए। यह विशेष लाभदायक होता है। जौ, अलसी और कुश को गाय के गोबर में मिलाकर छोटा सा उपला बना लें और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ, नज़र दोष, टोने टोटके आदि से घर में लोग सुरक्षित रहते हैं। गृह क्लेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ, आटा चढ़ाएं। गोमती चक्र, कौड़ियाँ और बताशे जलती होली में स्वयं पर से उतार कर डालने से जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। जलती हुई होलिका अग्नि के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होते हैं। होली की राख को घर के चारों ओर और दरवाज़ों पर छिड़क दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं मिलता है। घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर अवश्य लगाएं। इस तरह होलिका अग्नि की राख माथे पर लगाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इससे आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में सूखा नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। लगातार बीमारी से यदि परेशान हैं तो होलिका दहन के बाद बची हुई राख को मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल या पीले रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं और धन की निश्चित वृद्धि होती है। गोमती चक्र को लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में निश्चित लाभ होता है। ये तो थे उपाय, लेकिन अब जानते हैं कि किन नियमों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। होली से जुड़े नियमों में यह बताया गया है कि नवविवाहित लड़कियों को होलिका दहन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है और इससे वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि होलिका दहन की अग्नि को गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार करने से शिशु के
स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, ये तो थी होली से संबंधित जानकारियाँ। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करें ताकि ऐसी ही रोचक वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारे चैनल धर्म ध्वजा की ओर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।